इंडिया न्यूज में हूं आपके साथ काजल ठाकुर। खबरों की शुरुआत करेंगे। चंद्राकर परिवार पर ईडी का शिकंजा देखने को मिला, जहां पूर्व मंत्री के भाई पर भ्रष्टाचार के आरोप। क्या बीजेपी के पूर्व मंत्री का भाई है भ्रष्टाचारी? तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। भूपेश, रोशन, चंद्राकर और गोपाल गांधी के ठिकानों पर ये छापे पड़े हैं। ईडी कार्रवाई से सियासी घमासान मचा हुआ है। चंद्राकर परिवार पर ईडी की बड़ी रेड। कांग्रेस को भ्रष्टाचार पर घेरने वाले चंद्राकर का परिवार भ्रष्टाचार में फंस चुका है। भूपेश चंद्राकर, रोशन चंद्राकर ने ईडी अधिकारियों से अभद्रता की। ईडी का कुरू धमतरी में बड़ा एक्शन। 8 ठिकानों पर छापेमारी। भूपेंद्र चंद्राकर, रोशन चंद्राकर और गोपाल गांधी के ठिकानों पर रेड हुई है। 15 घंटे से ज्यादा ये ईडी की लंबी तलाशी कार्रवाई चली। रायपुर, अभनपुर, धमतरी और कुरूद में एक साथ सर्च ऑपरेशन चला। छापेमारी में 66.9 लाख बरामद हुए हैं। 37 किलो से ज्यादा चांदी और अन्य सामान जब्त किया गया। डिजिटल डिवाइस और अहम दस्तावेज ईडी के कब्जे में है। भारतमाला परियोजना भूमि अधिग्रहण घोटाले से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला। जमीन रिकॉर्ड में हेराफेरी और फर्जीवाड़े के गंभीर आरोप हैं। फर्जी खसरा और मुआवजा बढ़ाने की पर ईडी का शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है, जहां भारतमाला परियोजना भूमि अधिग्रहण मामले के कुछ दस्तावेज और जमीन रिकॉर्ड में हेरफेर, फर्जीवाड़े के भी आरोप है। फर्जी खतरा और मुआवजा बढ़ाने की साजिश का ये बड़ा खुलासा। चंद्राकर परिवार पर ईडी का शिकंजा है। ये 37 करोड़ से ज्यादा चांदी यहां से अब तक जब्त कर ली गई है। डिजिटल डिवाइस और अहम दस्तावेज ईडी के कब्जे में फिलहाल है। लगातार जांच की जा रही है। दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। पूर्व मंत्री के भाई पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं और कई आरोप हैं। क्या बीजेपी के पूर्व मंत्री का भाई भ्रष्टाचारी है? सवाल इस समय बना हुआ है। हालांकि जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। भूपेश, रोशन चंद्राकर और गोपाल गांधी के ठिकानों पर यह छापेमारी लगातार चल रही है। 15 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है। ईडी की लंबी तलाशी ये कार्रवाई जारी है। ये कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। कांग्रेस को भ्रष्टाचार पर घेरने वाले चंद्राकर का परिवार पूरी तरीके से फंस चुका है, भ्रष्टाचार के घेरे में आ चुका है। और कई ऐसे खुलासे जो कि एक एक करके सामने आएंगे कि क्या ये परिवार, चंद्राकर परिवार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। चंद्राकर परिवार पर ईडी की छापेमारी, कई टीमें ईडी की पहुंची हुई है। लगातार जांच पड़ताल की जा रही है। दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। तमाम पुराने रिकॉर्ड को खंगाला जा रहा है। टीमें रिकॉर्ड को खंगाल रही हैं। आरोप लग रहे हैं। दस्तावेज सब तक जब्त कर लिए गए हैं। चांदी बरामद की है। कई किलो चांदी, 30 किलो से ज्यादा चांदी बरामद बताई जा रही है, जो कि अब तक बरामद कर ली है। कई ठिकानों पर रेड की जा चुकी है। 37 किलो, देखिए 37 किलो से ज्यादा चांदी और अन्य सामान अब तक जब्त किया जा चुका है। 15 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है अब तक। हालांकि कोई भी औपचारिक बयान तो सामने नहीं आया है कि आखिरकार क्या कुछ मिला है, लेकिन जो ईडी की टीमें हैं इस कार्रवाई में जुटी हुई हैं, छापेमारी में जुटी हुई है। 66 लाख से ज्यादा नकद बताए जा रहे हैं। कुछ डिजिटल डिवाइस है और उसके साथ अहम दस्तावेज जो कि ईडी के कब्जे में है। डिजिटल डिवाइस यहां पर रखी हुई थी। किस तरीके से उनका इस्तेमाल किया जा रहा था, किन चीजों में उनका इस्तेमाल किया जाता था, कहां कहां पर, ये तमाम सवाल बने हुए हैं, क्योंकि जांच के घेरे में भी लगातार है। सुधीर वर्मा हमारे साथ लाइव जुड़े हैं और ज्यादा जानकारी के लिए। सुधीर, चंद्राकर परिवार पूरी तरीके से भ्रष्टाचार के घेरे में फंस चुका है। क्या कुछ अब तक सामने आया है? कोई औपचारिक बयान ईडी का? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से 15 घंटे तक ईडी की कार्रवाई होती है भारतमाला प्रोजेक्ट में, और जिस प्रकार से कार्रवाई जिन लोगों के घर पर होती है वो सियासत से जुड़े लोग रहते हैं। क्योंकि देखा तो जिस प्रकार से इस पूरे मामले में, इस पूरी कार्रवाई में जो है पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर के भाई जो है भूपेंद्र चंद्राकर और रोशन चंद्राकर, उनके घर जो है ईडी की टीम पहुंची है, लगातार कार्रवाई करती है और लगभग 15 घंटे तक पूरी कार्रवाई चलती है, जिसमें लगभग 66.9 लाख का नगद जो है वो कहना कि जब्त किया जाता है। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो लगभग 37.13 किलो की चांदी की ईंटें जो है
वो भी कहने के बरामद की जाती है। बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप कहना कि चंद्राकर परिवार पर लगा हुआ है और अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में कई राजनेताओं के घर भी जो है ईडी की टीम पहुंच सकती है। लगातार जो कि देखा जाए तो ईडी जो है लगातार कार्रवाइयां कर रही है भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत, और देखा जाए तो इस प्रकार से ठेकेदारों के घर भी पहुंची है और ठेकेदारों से भी लगातार पूछताछ की जा रही है। लगभग 15 घंटे की बड़ी कार्रवाई कहने गई हुई है। एक बार फिर से देखा जाए तो जिस प्रकार से भारतमाला प्रोजेक्ट में जो जमीन को लेकर के विवाद हुआ था, जमीन को लेकर के जो ठेकेदारों और अधिकारियों की जो मिलीभगत थी वो निकलकर सामने आई, तो ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में अधिकारियों के घर भी कहना कि ईडी की टीम पहुंच सकती है। तो इस तरह के कई ठेकेदारों के घर ईडी की टीम पहुंची थी और आज एक बार फिर से राजनेताओं के घर जो है कहना कि ईडी की टीम पहुंची और अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में अन्य जो राजनेता है उनके घर भी जो है कहना कि ईडी की टीम पहुंच सकती है। क्योंकि देखा जाए तो लगातार जो है अधिकारी और ठेकेदार समेत जो स्थानीय जो नेता है उनकी भी संलिप्तता पूरे घोटाले में देखी गई है। लगभग अगर देखा जाए तो लगभग 500 करोड़ से अधिक का घोटाला निकलकर सामने आया था, जहां पास किसानों से उनके मुआवजे की रकम में कहना कि घोटाला किया गया था। पूरी तरीके से 500 करोड़ का एक बड़ा जो राजस्व का घोटाला है वो कहना कि निकलकर सामने आया था। वहीं तो ईडी ने जब पूरा मामला अपने हाथ में लिया तो कहना कि लगातार छापेमार कार्रवाइयों का सिलसिला जो है जारी है। और इसी बीच जिस प्रकार से भूपेंद्र चंद्राकर के घर और तमाम ठिकाने रोशन चंद्राकर साथ ही साथ गोपाल गांधी के ठिकानों पर भी जो ईडी की टीम पहुंची और बड़ी कार्रवाई का अंजाम दिया। लगभग 15 घंटे तक कार्रवाई चली और लगातार अगर देखा जाए तो ईडी की तरफ से अभी जो है प्रेस नोट जारी होना बचा हुआ, परंतु अनुमान लगाया जाए कि काफी बड़ी नकदी और सोने चांदी की चीजें जो है वो कहना कि जब्त की गई हो। आने वाले समय में इससे बड़ी कार्रवाई जो है वो कहना कि हो सकती है, क्योंकि लगातार जो भारतमाला प्रोजेक्ट में जो गड़बड़ियां हुई है उसी की शिकायतें लगातार हुई और ऐसे में प्रवर्तन निदेशालय की टीम जो है लगातार कार्रवाइयां कर रही है। सुधीर, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो कई